हेलो एंड राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी रात का टाइम हो रहा है, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, ऐसे ही बज रहे होंगे 7 साढ़े 7 बजे के आसपास। तो वेजा भैया अंजलि आए हुए हैं अभी, और पूर्वी तो दिन में ही आ गए थे स्कूल करके। इनके अभी टेस्ट चल रहे हैं पूर्वी तांशु के, तो यहाँ पर ये बैठ करके दोनों को पढ़ा रहे हैं, टेस्ट की तैयारी करा रहे हैं। और जब भी अंजलि आते हैं तो वामिका भाई दोनों को देख करके बड़ा खुश हो जाती है। और अभी ना तरह तरह की मस्ती करने लगी हुई है, कभी कैसे मुंह बनाती है, कभी कैसे मुंह बनाती है। तो यही हंसी मजाक चल रहा है यहाँ पर। और अंजलि के हाथ की जो चोट है ना, अभी तक सही नहीं हुई है, इतने दिन हो गए और अभी तक उसके हाथ में जो है गर्म पट्टी बंधी हुई है। डॉक्टर को दिखा दिया, बट डॉक्टर ने बोला है कि थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा चोट को भरने में। और अंजलि जो है मंदिर में प्रसाद चढ़ाने जा रहे हैं। कुछ प्रसाद बोला होगा अंजलि ने पहले, तो वही अभी जा रहे हैं दोनों, जो हमारा मंदिर है वहीं पर। और अभी बज रहे सुबह के 6:15। तो तांशु का एडमिशन हो गया तो वो स्कूल जाने लगे हैं। अब 6:30 बजे तक इनके स्कूल की बस आ जाएगी। और ये नाश्ता रखा है अभी इनका, तैयार करके रख दिया है मैंने। पास्ता बनाया है, वही लंच भी पैक कर दिया है इनका। और तांशु पूर्वी दोनों एक ही स्कूल में हैं। हो गए हमारे तांशु रेडी, अपना सॉक्स और शूज़ पहने जा रहे हैं। पास्ता इनको दिया था खाने के लिए, तभी ऐसे ही रखा हुआ है, मुझे ही खिलाना पड़ेगा। मैंने कहा ना सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, मैं जगाती रहती हूँ और फिर जब उठते हैं फिर जल्दी जल्दी करते हैं। और तो भाई मैं ही अपने हाथ से खिला रही हूँ इनको। और भाई गर्मियाँ हैं, दिन बड़े हो गए हैं, तो सुबह 6 बजते इतनी रोशनी हो जाती है कि जैसे पता नहीं कितना टाइम हो गया हो। हेलो फ्रेंड्स, और मैंने ना अपने यहाँ की किचन के लिए कुछ खास मंगवाया है। तो मैंने ना इंडस वैली ब्रांड की ट्राई स्टील कढ़ाई मंगवाई है, और इंडस वैली ब्रांड का ही है ट्रिपली स्टेनलेस स्टील कुकर मंगवाया है। क्योंकि मेरे पास ना नॉन स्टिक की कढ़ाई, नॉन स्टिक के ही कुकर थे, और जो कि काफी बेकार भी हो चुके थे और हेल्थ पर्पज से भी अच्छे नहीं होते, और बहुत ही जल्दी खराब हो जाते हैं। मैं तो बहुत परेशान हो गई थी उन्हें यूज करते करते। और तो मैंने अपने लिए इंडस वैली ब्रांड की ये स्टेनलेस स्टील कढ़ाई और ये कुकर और मंगवा लिया। तो ये इंडस वैली ना इंडिया का नंबर 1 हेल्दी कुकवेयर ब्रांड है। और साथ ये है ट्रिपली स्टेनलेस स्टील कुकर 3 लीटर का। तो 3 लीटर की ही कढ़ाई है और 3 लीटर का ये कुकर मैंने मंगवाया है, क्योंकि भाई हमारी फैमिली बड़ी है, तो जिससे कि 4-5 लोगों का खाना इजीली बन सके। तो ये देखिए है, तो ये है इंडस वैली का ट्रिपली स्टेनलेस स्टील कुकर। और इंडस वैली के कुकवेयर ना हेल्दी होते हैं, हाइजीनिक होते हैं, 100% फूड सेफ मटेरियल विद नो केमिकल कोटिंग है, टॉक्सिन फ्री हैं और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। और ये ना लुक वाइज भी काफ़ी ऑसम होते हैं। तो ये देखिए, ये है इंडस वैली की ट्राई स्टील कढ़ाई विद लिड, और ये 3 लीटर में है। 3 लेयर बॉडी है इसकी, कूल टच हैंडल के साथ है। और इसके बॉटम पे इंडस वैली का लोगो लगा हुआ है। सैंडविच बॉटम होने की वजह से आप इसे इंडक्शन पे भी इजीली यूज़ कर सकते हैं। और इसकी थिकनेस है 3 mm। और ये है इंडस वैली का ट्रिपली स्टेनलेस स्टील प्रेशर कुकर, और ये भी 3 लीटर में ही है। और ये भी 3 लेयर बॉडी के साथ ही है। और इसका भी जो बॉटम है सैंडविच बॉटम है, तो इसे भी आप जो इंडक्शन पे इजीली यूज़ कर सकते हैं। और इसके बॉटम पे इंडस वैली का लोगो भी लगा हुआ है। और अभी इसकी ना सीजनिंग कैसे करनी है, इसको नॉन स्टिक बनाना है जिससे कि खाना वगैरह चिपके नहीं, तो उसकी सीजनिंग कैसे करनी है वो मैं आपको बताती हूँ, और मैं इनको यूज करके भी आपको दिखाती हूँ। और इनको नॉन स्टिक बनाने के लिए जो है क्या करना है, कढ़ाई कुकर मैंने दोनों ही लो फ्लेम पे रख दिए हैं। हल्का सा गर्म करना है, और उसके बाद इसमें हल्का सा ऑयल स्प्रेड करना है। और जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म हो, आप टिश्यू पेपर लें और उससे जो है ऑयल को पूरे जो है
कढ़ाई में कुकर में चारों तरफ स्प्राइट कर दे अच्छे से। मेरे पास टिश्यू पेपर नहीं था तो मैंने कॉटन का रुमाल यूज़ किया है, और अगर आपके पास भी टिश्यू पेपर नहीं है तो आप कॉटन का कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो बर्तन है वो नॉन स्टिक हो जाएगा, फिर आप इसमें कुछ भी बनाएंगे तो वो जो है चिपकेगा नहीं। तो इस तरीके से हमारे कढ़ाई कुकर दोनों ही नॉन स्टिक हो गए हैं। तो अभी मैंने कढ़ाई में यहाँ पर ऐड कर दिया ऑयल, और हल्का सा ही ऑयल जो है अब ऐड करने की ज़रूरत है इसमें। और वैसे भी मेरे यहाँ सब जो है कम ऑयल वाला ही खाना खाते हैं। तो फिर फटाफट से मैंने जैसे ऑयल गर्म हुआ फटाफट से डाला मैंने इसमें हींग जीरा, और फिर चॉपर से काट के प्याज जो है फ्राई कर ली। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दी हल्दी ऐड करने के बाद मैंने टमाटर सारे मसाले वगैरह सब ऐड कर दिए। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया, बनने के लिए रहती है। इसमें कुकिंग करना ना मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा था कुकिंग करने में। इसमें फास्ट एंड इवन हीटिंग है इसमें, और इसको साफ़ करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। मोस्टली स्टील के बर्तन में, आयरन के बर्तनों में क्या होता है, खाना जो है चिपक जाता है, जल जाता है, लेकिन ऐसी इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और जो आयरन के बर्तन होते हैं उनको साफ़ करने में भी ना दिमाग ख़राब हो जाता है, इतना टाइम लगता है, इतनी मेहनत लगती है, लेकिन इसको साफ़ करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। और कुकर में मैंने बनाए थे जीरा राइस, और उसके बाद कुकर भी जो है इजीली जो है क्लीन हो गया था। तो इस तरीके से सब्जी और ये राइस बन करके तैयार हो गए। सो खुद को और अपनी फैमिली को हेल्दी रखने के लिए और फास्ट एंड इवन कुकिंग के लिए यूज़ कीजिए इंडस वैली ब्रांड के ये ट्रिपली स्टेनलेस स्टील कुकवेयर। लिंक इसका आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और अगर आप मेरे कूपन कोड HATHRAS12 यानी कि हाथरस 12 को यूज़ करते हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो देर किस बात की है, जल्दी कीजिए। और ये देखो भाई हमारी प्रिंसेस साहिबा, ये भी सुबह सुबह जग चुकी हैं स्कूल जाने के लिए। हाँ, मैं 5:30 बजे जगी हूँ, और ये लोग 5:45 बजे जगे हैं, इनके साथ में ही जगी। ये भी देखो, ये इसे भी स्कूल जाना है। देखो, ओहो अरे भैया, गिरा बेटा, ऐसे ना परेशान करो बाबू को ऐसे ना परेशान करो। अच्छा, स्कूल जाएगी जाएगी ऐसे जाएगी, लुढ़कते पुड़कते। मामू बाय कर दो। चलो भगवान जी के हाथ जोड़ के आओ, दादी के हाथ जोड़ो, जाओ। अरे तो ये तो लो, बाबा के पैर छू के आओ। क्या हो गया, जाओ दादा, भगवान जी के, दादी के, सबके हाथ जोड़ के आओ। हैं? अब टाइम टेबल लिखवा के, अब ऐसे कैसे पता चले, वहाँ क्लास वगैरह लगा, बुक्स नहीं होंगी इसके पास तो कैसे पढ़ेगा। और ये हमारी गुड़िया रानी को भी भाई सुबह जल्दी जगना है, इन्हें हमारे साथ में ही जगना है, तभी तो मुझे सुबह जल्दी उठ करके तांशु का लंच वगैरह तैयार करना पड़ता है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं जो थोड़ा सा लेट हो जाऊं और साथ में ये वामिका भी उठ जाए और मैं तांशु का लंच ही पैक ना कर पाऊँ। तो सबसे पहले उठ के मैं उसका लंच ही पैक करती हूँ, क्योंकि भाई हमारी गुड़िया रानी को हमारे साथ में ही उठना है। और अभी तांशु की सिर्फ हाउस यूनिफॉर्म ही मिली है, तो इसलिए अभी डेली हाउस यूनिफॉर्म ही पहन करके जाते हैं। बाकी जो पैंट शर्ट है, वाइट कलर की शर्ट और पैंट, उसमें शर्ट तो मिल गई है लेकिन पैंट अवेलेबल नहीं हुआ है उसके साइज़ का, तो इसलिए अभी हाउस यूनिफॉर्म में भेज रहे हैं हम उसे। और तांशु ने टी शर्ट बाहर निकाल रखी थी, तो मैं इससे बोल रही थी मैंने ऐसे अंदर कर लो, ऐसे अच्छी नहीं लगती, थोड़ा सा मतलब अच्छे गुड बॉय बन के जाया करो। तो बोल रहे थे कि वहाँ सारे बच्चे टी शर्ट बाहर ही रहती है सबकी, बोल रहे थे कि पहले वाले स्कूल में भी हाउस यूनिफॉर्म ऐसे ही पहनते थे, टी शर्ट बाहर ही रहती थी, सभी स्कूलों में ऐसी ही रहती है, हमारे इस वाले स्कूल में भी सब बच्चे टी शर्ट बाहर ही रखते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। और अभी यहाँ ये देखो तांशु की बस आ गई है, और आज थोड़ा सा लेट हो गई है 10 मिनट, तो बस अब तांशु निकलेंगे अपना स्कूल के लिए, और हम अंदर चल के करेंगे भाई घर के बाकी काम। और अंदर आने के बाद मैंने पहले वामिका को दूध पिलाया, उसके बाद फिर जो है चाय वगैरह बनाई, चाय नाश्ता किया, उसके बाद ये झाड़ू लगा रही हूँ मैं। वैसे तो झाड़ू सुबह ही लग चुकी थी, सुबह उठ के ही मैंने पूरे घर में लगा दी थी, लेकिन ये मेरा रूम रह गया था, उस टाइम पे मैंने अपने रूम में नहीं लगाई थी, क्योंकि उस टाइम पे वामिका और ये तांशु बाबा दोनों सो रहे थे। अब फ़ैन बंद करती तो ये वामिका साथ में जग जाती, फिर मुझे काम नहीं करने देती, तो इसलिए अब लगा रही हूँ। और बस अब ये रूम में से कूड़ा लेकर के आई हूँ, तो थोड़ा बहुत जो है डस्ट हो ही जाती है, तो ये दोबारा से मैंने कहा आंगन भी दोबारा से झाड़ दे रही हूँ। और अभी मैं लगा दे रही हूँ पूरे घर में पोंछा।
और अभी ना मुझे जो यहाँ पे काम थोड़ा थोड़ा रुक रुक के करना पड़ता है, बीच बीच में वामिका को भी संभालना पड़ता है। थोड़ा सा ऐसा ना अभी चलने लग गई है तो वॉकर में वो रहती नहीं है, उसको बस नीचे फ़र्श पे छोड़ दो, घुटनों के बल दौड़ती है। तो अभी ऐसे फ़र्श पे छोड़ दें तो ध्यान रखना पड़ता है, कुछ भी चीज़ जो है मुँह में ले लेती है वो अपने, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। फिर घर जो ऊँचा नीचा बना है तो ये लगता है कि कहीं गिर ना पड़े, स्टेयर्स चढ़ने लगती है। तो जैसे जैसे बड़ी हो रही है वैसे वैसे उसकी केयर ना और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और ये देखिए भाई हमारी वॉशिंग मशीन जो है तख्त के ऊपर यहाँ पैक रखी हुई है। क्या करें, यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं, यहाँ पे पहले से ही ऑलरेडी वॉशिंग मशीन है, तो अब ये ऐसी पैक ही रखी रहेगी। अब कब तक रखी रहेगी ये तो पता चले। और अभी ना मैंने वामिका को मालिश करके सुला दिया है, तब जा कर के तो मैं ये काम कर पा रही हूँ। और अभी सबके खाने का टाइम हो गया है, तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ गर्मा गर्म रोटियाँ, और पापा जी और इनको मैंने थाली लगा कर दे दिया खाने के लिए, तो ये लोग खा रहे हैं। आप लोग भी आ जाइए खाना खाने। और भूख तो मुझे भी लग रही है, लेकिन मैं अभी खाना थोड़ा देर से खाऊंगी क्योंकि मुझे तो सारा काम करके खाना खाने की आदत है। तो पहले तभी ये रोटियाँ बना लूँ, फिर उसके बाद ये चूल्हा सब, गैस वगैरह सब, स्लैब वगैरह सब साफ़ कर दूँ अच्छे से। और बस अभी ये थोड़े से बर्तन और हैं खाना बनाने के, खाने के, तो इन्हें जो धुल दूँ मैं, पहुँच कर के सीधे स्टैंड में लगाऊँ। और ये सब स्लैब इधर भी साफ़ कर दूँ मैं। और बर्तन तो वैसे बहुत सारे हो जाते हैं, वो तो मैं साथ के साथ जो है धुलते चलती हूँ। सुबह के चाय नाश्ते के जब हुए थे, तांशु का लंच वगैरह बनाया, वो तभी साथ के साथ धुल दिए थे मैंने। और सुबह से ये समझ लीजिए कि तीसरी या चौथी बार बर्तन धुल रहे हैं। और अभी तो मैं खाना खाऊंगी, फिर धुलेंगे, उसके बाद फिर शाम को चाय वगैरह बनेगी, फिर वो बर्तन, फिर रात को फिर खाना वगैरह बनेगा, वो बर्तन। तो कई बार बर्तन धुल जाते हैं दिन में। और जब ये मुझे बर्तन धुलता हुआ देखते हैं तो ये कहते हैं यार कितने बर्तन आते हैं, कितने जब देखो बर्तन ही धुलती रहती है, बर्तन ही धुलती रहती है। मैंने कहा हो ही जाते हैं, अरे सिर्फ हमारे घर का ही हाल नहीं है, सबके घर में है, बर्तन हो ही जाते हैं, चाय नाश्ते के, खाना बनाने के, खाने पीने के। अब कुछ लोग हैं कि वो एक साथ धुल देते हैं, इकट्ठे करके धुलते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं साथ के साथ धुलते चले जाते हैं, जैसे कि मैं। और अभी हो रहा है शाम का टाइम, तो आज भाई हमारे पूरे घर की दावत है, तो हम वही दावत खाने आए हुए हैं। मौसी के साथ में आई हूँ मैं बड़ी बहू का फ़र्ज निभाने। तो हमारे घर परिवार में मैंने बताया ना कि हमारा जो परिवार है काफ़ी बड़ा है। हमारी दादी 7 देवरानी जिठानी थी, तो इस तरीके से बहुत बड़ा परिवार है। तो ऐसे ही परिवार में मेरी एक जिठानी लगती हैं, उनकी बेटी की शादी है आज, तो पूरे गाँव का खाना है। तो वहीं शाम को हम खाना खाने आए हैं यहाँ पर। अब मम्मी जी नहीं हैं तो हाँ मुझे तो करना ही है, गांव में जहाँ भी बुलावे आएंगे जाना ही है। और ये गांव की दावत है तो इसलिए ज़मीन पे फर्श पे बैठ के ही हो रही है। तो गांव में जब भी शादी होती है तो जो गांव की दावत अलग होती है। और हाँ जो है रात में बफे सिस्टम होगा लड़के वालों के लिए जब बारात आएगी। तो यहाँ हमारी पत्तल लग चुकी है, आलू की सब्ज़ी, पूड़ी और रायता, साथ में दही बूरा। गांव में दही बूरा बहुत चलता है। और मेरी और देवरानी जिठानियाँ तो खा के चली भी गई, मैं थोड़ा सा लेट हो गई, वामिका के चक्कर में थोड़ा सा टाइम लग गया रेडी होने में मुझे। और अभी हम लोग खाना खा लेते हैं, आप लोग भी आ जाइए भाई गांव की दावत खाने। और खाना खा के मैं मौसी के साथ निकल आई हूँ। यहाँ ये देखिए सामने ये टेंट लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये जेंट्स की दावत हो रही है कुर्सी मेज़ पे। और यहीं पे रात में जो बफ़े लगेगा, तो पहले ये सब हो जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ डेकोरेशन होगी अच्छे से, फिर यहीं पर जो जयमाल वगैरह सब होगा। और अभी हम पहुँचते हैं घर। भाई अभी तांशु के पापा रह गए हैं खाने के लिए, वो अभी जाएंगे क्योंकि हाँ वामिका के साथ किसी ना किसी एक का होना ज़रूरी है। तो उन्होंने पहले मुझे भेज दिया मौसी के साथ, पहले तुम लोग खाया, मैं जब तक वामिका को देखता हूँ। और अब हम लोग खाया आए हैं, अब उनको भेज दूँगी मैं। अच्छा 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 ओए लुढ़क गया, बामू लुढ़क गया, ओ बामू लुढ़क गई। हाँ जाओ दावत खा के आएगी।
मामू चलो चलो। ओ ये बोतल लड़का तांशु, आपकी ये बोतल फोटल सब पड़ी है। ये कहाँ जा रही हो? देखो देखो अपने आप लेके जा रही। बाहर कहाँ जाओगी आप? हैं? हाँ? अरे भैया, अरे भैया, चलो चलो चलो, बाद में घूमेंगे, बाद में। बाहर नहीं, चलो आज बाद में घूमेंगे। चलो आओ मामू, चलो अंदर चलो, आ जाओ। चलो नहीं लग जाएगी। चल 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 चल। और अब ले लेते हैं हम आप लोगों से विदा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।